अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह स्पेस लवर्स हैं तो आपको भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स का इंतजार रहता होगा। 2022 में ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं जिन्हें देखकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए सबसे पहले बात करते हैं वीनस की। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, लेकिन 13 फरवरी को हमें वीनस किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि किसी मून की तरह नजर आएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दिन सूरज निकलने से पहले अगर आप किसी छोटे टेलीस्कोप से भी वीनस को देखेंगे तो ये हमें मून की तरह क्रेसेंट शेप में दिखाई देगा। 26 फरवरी को ये हमारे मून के साथ मिलकर आसमान में खूबसूरत मंजर बनाएगा और फिर 20 मार्च को ये सूरज से अपनी ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलोंगेशन पर होगा। अगर आप ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलोंगेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वीनस इस दिन अपने ऑर्बिट में सूरज की वेस्ट साइड पर मैक्सिमम पॉसिबल दूरी पर होगा। इस दिन ये हमें हाफ मून की तरह दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 20 मार्च को ही वेर्नल एक्विनॉक्स भी होगा। इसे मार्च एक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग एक्विनॉक्स कहते हैं। अगर आप एक्विनॉक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये वो दिन होता है जब तमाम सोलर पॉइंट्स एक हेमिस्फेयर को छोड़कर इक्वेटर को क्रॉस करता हुआ दूसरे हेमिस्फेयर में एंटर होता है। अगर आसान अल्फाज में कहें तो इस दिन सूरज का विजिबल सेंटर इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है। इक्विनॉक्स साल में 2 बार आते हैं। इस दिन डे और नाइट का ड्यूरेशन बिल्कुल सेम होता है। मार्च इक्विनॉक्स के दिन तमाम सोलर पॉइंट साउदर्न हेमिस्फेयर से सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर होते हैं। 21 अप्रैल 2022 को ओर्ट क्लाउड से आने वाला कॉमेट C202103 सूरज के सबसे करीब होगा। इस दिन ये सूरज से सिर्फ 4 करोड़ 29 लाख किलोमीटर दूर होगा, जो इसका पेरिहीलियन होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस कॉमेट को पिछले साल 26 जुलाई 2021 को डिस्कवर किया गया था। इसी साल ये कॉमेट 8 मई को हमारी जमीन के सबसे नजदीक होगा। यहाँ पर आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे नजदीकी फासले पर भी ये कॉमेट जमीन से 9 करोड़ किलोमीटर दूर होगा। हालांकि ये एक न्यू कॉमेट है, फिर भी साइंटिस्ट का कहना है कि ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अगर सच में ऐसा हुआ तो इसके कुछ टुकड़े जमीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टुकड़े बहुत छोटे होंगे, जिसकी वजह से वो जमीन की सरफेस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। 21 और 22 अप्रैल को हमें लायरा कॉन्स्टेलेशन के पास लायरिड्स मेटेओर शावर देखने को मिलेगा। लॉन्ग पीरियड कॉमेट C1861G1 थैचर के जरिए छोड़े गए डस्ट पार्टिकल्स के जरिए होता है। इस दौरान 5 से 20 मेटेओर पर और की स्पीड से मेटेओर शावर होता है। 27 अप्रैल 2022 को आसमान के 3 सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स वीनस, जुपिटर और मून एक साथ नजर आएंगे। इसके 3 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को हमें आसमान में एक तरफ वीनस और इसके ऑपोजिट जुपिटर दिखाई देगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, तो फिर मून कहाँ गया? तो मैं आपको बता दूं, इस रात हमें चांद नजर नहीं आएगा। अगर आपको भी आसमान में गैलेक्सीज और दूसरे फेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने का शौक है तो हो सकता है कि इससे बड़ा मौका आपको कभी न मिला हो। लेकिन जरा रुकिए, अभी वीनस और जुपिटर की बात खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट डे हमें वीनस और जुपिटर का एक और कारनामा देखने को मिलेगा, जिसे साइंटिस्ट सेलेस्टियल किस कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये प्लेनेट आपको सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट की दूरी पर नजर आएगा। ये नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत होगा। इसे देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। 6 और 7 मई 2022 को ईटा एक्वेराइड्स मेटेओर शावर देखने को मिलेगा। ये शावर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में नजर आएगा। ऐसा हेलिस कॉमेट की डिस्टरबेंस की वजह से होता है। ईटा एक्वेराइड्स के दौरान 1 घंटे में 55 मेटेओर गिरते हैं। अगर आप नॉर्थ या साउथ अमेरिका में रहते हैं तो फिर अगला इवेंट आपके लिए ही है। 15 मई को इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के लोग टोटल ल्यूनर एक्लिप्स देखेंगे। इस दौरान चांद बिल्कुल रेड नजर आएगा। इस इवेंट को ब्लड फ्लावर मून कहा जाता है। 30 और 31 मई की रात को हमें जो नजर आने वाला है वो इस साल का सबसे शानदार इवेंट होगा। इसके बारे में जानने से पहले आपको इसकी बैक स्टोरी के बारे में जानना होगा। इफ टीवी के दोस्तों, स्वाशमैन वॉचमैन 3 कॉमेट हर 4.5 साल में सूरज को एक बार ऑर्बिट करता है और 16 साल के बाद जमीन के सबसे नजदीक आता है। ये कॉमेट डिसइंटीग्रेशन फेज पर है। इसका न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। न्यूक्लियस के इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से जमीन के ऑर्बिट के दरमियान मेटेरॉइड के क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो चुकी है।
30 और 31 मई 2022 को हमारी जमीन इसी क्लाउड से होते हुए गुजरेगी। ऐसे में रात को हमें आसमान में कई शूटिंग स्टार्स नजर आएंगे। ये असल में स्लो मूविंग मेट्योर होंगे। इस दौरान हमें 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा शूटिंग स्टार्स नजर आएंगे। इफ टीवी के दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको इक्विनॉक्स के बारे में बताया था, लेकिन क्या आप सोलस्टाइस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। ये वो दिन होता है जब तमाम सोलर पॉइंट्स किसी एक हेमिस्फीयर पर हावी हो जाते हैं। इक्विनॉक्स की तरह ही सोलस्टाइस भी साल में 2 बार आते हैं। इनमें से पहला हमें 21 जून को नजर आएगा। इसे समर सोलस्टाइस कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए साल का सबसे छोटा दिन होगा। आइए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की। अगर हम इन्हें बगैर किसी टेलीस्कोप के देखें तो हम सिर्फ 5 प्लैनेट्स को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये प्लैनेट मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न हैं। 24 जून 2022 को ये 5 प्लैनेट्स आसमान में हमें एक ही लाइन में नजर आएंगे। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लाइन इनके सूरज के डिस्टेंस के ऑर्डर में होगी। इस इवेंट में हमारा चांद एक एक दिन हर प्लेनेट के साथ होगा। हमारा चांद 18 जून को सैटर्न, 21 जून को जुपिटर, 22 जून को मार्स, 26 जून को वीनस और 27 जून को मरकरी के साथ होगा। 13 जुलाई 2022 को हमें सबसे बड़ा चांद देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि चांद जमीन के गिर्द राउंड शेप में ऑर्बिट नहीं करता, बल्कि इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है। इस शेप की वजह से चांद कभी हमसे दूर होता है और कभी बहुत ही नजदीक होता है। 13 जुलाई को चांद की जमीन से दूरी सिर्फ 3,57,264 किलोमीटर होगी। ये जमीन और चांद के दरमियान सबसे कम फासला होता है। इतना ज्यादा करीब होने की वजह से चांद हमें बहुत ज्यादा बड़ा नजर आएगा। इस मून को सुपर मून कहते हैं। आइए अब बात करते हैं साउथ डेल्टा एक्वेरेट्स मेटियोर शावर की, जो 28 और 29 जून को नजर आएगा। इस मेटियोर शावर की वजह कॉमेट 96P मैक्यूल्स को माना जाता है। ये हमें एक्वेरेट्स कॉन्स्टेलेशन में डेल्टा एक्वेरी स्टार के पास नजर आएगा। इसके कुछ दिनों बाद 12 अगस्त 2022 को हमें परसेड्स मेटियोर शावर देखने को मिलेगा। इस मेटियोर शावर को कॉमेट स्विफ्ट टर्टल के साथ अटैच करके देखा जा सकता है और ये हमें पर्सियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ देखने को मिलता है। इस दौरान हमें हर घंटे 100 मेटियोर गिरते हुए नजर आएंगी। साइंटिस्ट का कहना है कि इस साल चांद की ब्राइट लाइट की वजह से परसेड्स मेटियोर शावर के नजारे का मजा कम हो सकता है। 23 सितंबर 2022 को इस साल का दूसरा इक्विनॉक्स आएगा। इस दिन तमाम सोलर पॉइंट्स सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करके फिर से साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटर होंगे। इस साल का ये दूसरा दिन होगा जब डे एंड नाइट की ड्यूरेशन सेम होगी। इस साल हमें कोई भी सोलर एक्लिप्स नहीं देखने को मिलेगा। वेस्टर्न यूरोप और रशिया के लिए 25 अक्टूबर 2022 को होने वाला पार्शियल सोलर एक्लिप्स सिर्फ 20% ही विजिबल होगा, लेकिन ये हमारे लिए कोई खास इवेंट नहीं होगा क्योंकि हमें सूरज की रोशनी 80% मिलेगी। आइए अब बात करते हैं प्लैनेट्स के ऑपोजिशन की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा सूरज सोलर सिस्टम के दरमियान में मौजूद है और बाकी के प्लैनेट्स उसे ऑर्बिट कर रहे हैं। ऐसे में कई बार जमीन सूरज और किसी प्लैनेट के दरमियान आ जाती है, मतलब कि वो प्लैनेट जमीन और सूरज एक लाइन में आ जाते हैं। इस अमल को हम ऑपोजिशन कहते हैं। इस साल हमें 4 प्लैनेट्स का ऑपोजिशन देखने को मिलेगा। 14 अगस्त को सैटर्न ऑपोजिशन में होगा, 16 सितंबर को नेपच्यून, 26 सितंबर को जुपिटर और 8 दिसंबर को मार्स ऑपोजिशन पर होगा। 22 दिसंबर 2022 को विंटर सोलिस्टिस होगा। ये दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए साल का सबसे छोटा दिन होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए साल का सबसे बड़ा दिन। 13 और 14 दिसंबर को जेमिनाइड मेटियोर शावर देखने को मिलेगा। ये जेमिनाई कॉन्स्टेलेशन में कैस्टर स्टार की तरफ दिखाई देता है। इस दौरान 1 घंटे में 120 से 160 मेटियोर जमीन पर गिरेंगे। 21 और 22 दिसंबर को हमें यूरसाइड मेटियोर शावर देखने को मिलेगा। ये यूरसा माइनर कॉन्स्टेलेशन में बीटा यूरसाई माइनोरी स्टार की तरफ दिखाई देता है। इफ टीवी के दोस्तों, आप इनमें से किस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के लिए एक्साइटेड हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।